बांध बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे जंगल हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का, ये जमीन हमारे आपकी, नहीं किसी के बाप की। मत होश प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे सुनील उइके होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे नकुलनाथ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे कमलनाथ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे शिवराज मामा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे जमीन छीनना बंद करो। बंद करो, बंद करो। मेरे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस आंदोलन में मुझे आमंत्रित किया और आज के इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता माननीय झमकलाल सरेआम जी और उनके साथ आए तमाम युवा साथी भाई पवन साह सरेआम जी, चंद्रमोहन कुमरे जी और इसी के साथ साथ तामिया से उइके जी हैं, परतेती जी हैं और आपके क्षेत्र से तमाम जनता जनार्दन एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी सभी वर्ग के साथियों को ये देवरावन भलावी का क्रांतिकारी जिंदाबाद, जय जोहार। साथियों, आज ये बांध की जो लड़ाई चल रही है ये सिर्फ तामिया में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जहां देखो वहां पर लोगों को विस्थापन कर रहे हैं। वो रतलाम में 1 लाख एकड़ जमीन को विस्थापित किया जा रहा है, बांध बनाया जा रहा है। वो देखिए आप उधर बिछुआ कमार पानी में शेर को पालने के लिए बफर जोन बना रहा है। अरे आप शेर की रक्षा कर लोगे, लेकिन इस आदिवासियों की रक्षा कौन करेगा जो शेर से भी धांसू है, शेर से भी धाकड़ है। अरे एक शेर अगर निकलता है तो कुछ लोगों को काट लेगा, खा लेगा, लेकिन एक आदिवासी अगर बेफड़ाना, एक आदिवासी को ऊपर अगर उंगली उठी तो हमारे पुरखा कहते थे एक आदिवासी पैदा होता है तो 10 जंगल कांपते। मेरे साथियों, 10 जंगल कांपते। मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये कमलनाथ सरकार, कांग्रेस की सरकार और ये शिवराज सरकार, बीजेपी की सरकार, ये आदिवासी छोड़िए, यहाँ के व्यापारियों को भी तंग करके उन्होंने रखा है। ये टैक्स के नाम पर, जीएसटी के नाम पर लाखों गुना पेट्रोल की कीमत कर दी है इन्होंने। और जब चुनाव आया तो इन बहनों को खरीदने के लिए 2-2 हजार रुपए और 200 रुपए साड़ी के दे रहे। अरे भिखमंगा समझे हो क्या शिवराज मामा? अरे तुमने इतना गरीब हालत बना दिया कि 200 रुपए दे रहे हैं। अरे 200 रुपए अगर नकुलनाथ की वाइफ को देंगे तो खुश हो जाएगी क्या, मुझे बताओ? अरे 200 रुपए वो साधना सिंह जी, शिवराज सिंह चौहान की जो वाइफ है, पत्नी है, उनको 200 रुपए दे दोगे तो खुश हो जाएगी क्या, बताओ? अरे कमलनाथ जी की पत्नी दे दोगे तो खुश हो जाएंगी क्या, बताओ? अरे सुनील उइके जी जो विधायक है, उनके घर की महिला को अगर 200 रुपए साड़ी खरीदने के लिए दे देंगे तो खुश हो जाएगी क्या, बताओ? अरे ये तो 200 रुपए यूं उड़ाते हो, लेकिन आज इन आदिवासियों की हालात आपने कर दिया है कि इनके 200 रुपए 500 रुपए में तुम वोट खरीदते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, समझा दो कि क्षेत्र में जो बांध बन रहा है और आपका अगर कोई विकास करेगा तो आपके बीच में झमकलाल सरेआम जी है। एक बार विकास कर दो, 2000 रुपए नेता को मुंह पे तो मारने का काम करोगे। शिवराज सिंह चौहान जी 2000 रुपए आपको लेने वाला बना रहा है, लेकिन जिस दिन झमकलाल सरेआम जी विधायक बनेंगे तो 2000 रुपए देने वाला बनेंगे आप लोग। साथियों, देने वाले बनना, ये लेने वाले बनना तुम्हारे ऊपर निर्भर है। बताओ मुझे, आप देने वाला बनना चाहते हो या लेने वाले? देने वाले बनना चाहते हो, लेने वाले? तो झमकलाल सरेआम जी को विधायक बनाने के लिए तैयार हो? लेकिन कुछ चुनमुंगे लोग झमकलाल सरेआम जी को हराने के लिए कांग्रेस से उतरेंगे, बीजेपी से उतरेंगे और कुछ लोग ये पीला गमछा डाल के गोंडवाना से भी उतरेंगे। ऐसे लोगों को झमकलाल सरेआम जी के अकेले जाके रोक पाएंगे? तो कौन रोकेगा उनको? कौन रोकेगा उनको? कौन जवाब देगा उनको? ये एक बार गोंडवाना के लोगों पर विश्वास कर लीजिए। गोंडवाना के लोगों ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। गोंडवाना के लोगों ने इस धरती में 1750 साल राज किया था। 1750 साल राज करने वाले वो गौंड समाज के लोग, जिन्होंने साहू जी हो, पाल हो, रघुवंशी जी हो, पंडित जी हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म के लोग हो, सबको इस धरती में सम्मान और मान सम्मान से जीने का अधिकार दिया था और सब सम्मान से जीते थे। आज क्या समय आ गया कि आदिवासियों को आप विस्थापित कर रहे हो और विस्थापित करके ये जमीन तुम अडानी अंबानी को दे रहे हो। जहां देखो वहां पर आदिवासी सिर्फ जमीन बचाने के लिए लड़ रहा है। कोई उनकी जमीन छीन लेता है, कोई उनकी जमीन जो है कम कीमत में खरीद लेता है। अभी एक चाने वहां पर आए तो वो बता रहे नहीं है चाने,
इनका आज तहसीलदार ने उनको बुलाया था, एक नोटिस दिया कि पेशी है तुम्हारी घर। मुझे बताओ, ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ के आदिवासियों को स्वशासन का अधिकार 65 कानून के अंतर्गत उनको स्वशासन का अधिकार दिए हैं ये मुख्यमंत्री जी ने। फिर क्यों एक आदिवासियों को शांति भंग का आप नोटिस देते हो और बार बार तहसीलदार महोदय बुलाते हैं? सिर्फ परेशान करने की नीति तुम बना रहे हो। लेकिन याद रखना साथियों, ये नीति ज्यादा समय तक चलने वाली नहीं है और इनका पाप का घड़ा भर चुका है। ये घड़ा फोड़ने की शुरुआत यही चावल पानी की धरती से हम शुरू करेंगे। बहुत विस्थापन कर लिए, बहुत वनों के सौंदर्यकरण के नाम पे जमीन ले लिए। अब 1 इंच जमीन भी हम नहीं देंगे, क्योंकि ये जमीन हमारी महतारी है। और अगर हमारी महतारी को कोई छेड़ेगा, कोई छीनेगा, कोई डुबाएगा तो सहन कर लोगे क्या? सहन कर लोगे क्या? तो इनको जवाब देने के लिए तैयार हो? बांध बनने से रोकने के लिए तैयार हो? चमकलाल सरेआम जी को विधायक बनाने के लिए तैयार हो? मेरे साथ नारा लगाइए, जमीन हमारे आपकी, ये जंगल हमारे आपके, ये फर्जी विधायक मुर्दाबाद, ये फर्जी सांसद मुर्दाबाद। क्यों बोल रहा हूँ मैं इनको फर्जी सांसद? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने हमें माचागोला डैम के नाम पे विस्थापित किया, फिर ये संगम 1 संगम 2 के नाम पे विस्थापित कर रहे हैं, फिर ये चावल पानी क्षेत्र को दूधी नदी में बांध बांध के विस्थापित कर रहे हैं। अरे मेरे को समझ में नहीं आता, कितने बांध बना के ये खुद का मुंडी डोब के मरना चाह रहे हैं, यहाँ के लोगों को डुबाना चाह रहे हैं। कितने बांध बांधोगे भैया? कितने बांध बांधोगे तुम? इधर बांध बना, उधर बांध बना, तामिया में बांध बना, जन्नारदेव में बांध बना, छिंदवाड़ा में बांध बना, होता है वो क्या कहते हैं कमरवाड़ा क्षेत्र के भी पूरा क्षेत्र डूब रहा है, उधर 92 का, उधर बांध बना, और तुम तो पूरा छिंदवाड़ा में बांध बना। तो ऐसे नेता को बांध बनाने के लिए दोबारा अगर आप बनाओ, इनका एक ही काम है, ये सिर्फ बांध बनाने के लिए विधायक बने, ये सिर्फ नकुल नाथ जी बांध बनाने के लिए सांसद बने, और ये शिवराज सिंह चौहान मामा पूरे मध्य प्रदेश में बांध बनाना चाहते हैं और वो तुमको डुबाना चाहते हैं। कैसे बांध बनाने वाले नेताओं को दोबारा सरकार में लाओगे? इनको वोट दोगे? इनको कहना भैया छिंदवाड़ा तामिया को तुमको बनाना है तो कोटा बनाओ, कोटा, जहां पर जाते हैं बच्चे इंजीनियर बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग करने के लिए कोटा जाते हैं। शिक्षा का हब बोलते हैं उसको। आपको अगर कुछ बनाना है तो छिंदवाड़ा को नंबर 1 बनाओ शिक्षा में। छिंदवाड़ा को कुछ बनाना है तो यहाँ पर यहाँ के युवाओं को नौकरी दो, यहाँ के युवाओं को पैसे दो, लोन दो और उनको आगे बढ़ाओ। अगर नंबर 1 बनाना है तो रोजगार में नंबर 1 बनाओ, शिक्षा में नंबर 1 बनाओ। नंबर 1 बनाना है तो यहाँ के लोगों को इस भारत देश का, यहाँ के जिलों को इस भारत देश का, जो छिंदवाड़ा जिला को नंबर 1 बनाओ, तब जाके हम तुमको वोट देंगे, खदेड़ने का काम करेंगे। ये लोग बस जिधर देखो उधर बांध। लेकिन अब मुझे पता है यहाँ की चावल पानी की जनता, ये जन्नारदेव विधानसभा की जनता जाग चुकी है, और जब जनता जाग चुकी है तो चोरों को भागना पड़ता है। बोला जाता है, दादा मनमोहन साहब भट्टी जी कहते थे कि जिसका होता है राजा उसी के नाम का बसता है। और तुमने ये बांध के ऊपर पैदा होने वाले लोगों को राजा बनाए हैं, इसलिए वो जगह जगह बांध बना रहे हैं। ऐसे लोगों को राजा और अपना मुखिया मत बनाओ, कभी मत बनाओ, क्योंकि बहुत विनाश देख लिया इनका। अब ओरिजिनल अगर विकास देखना है तो इस छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा के अंदर एक बार गोंडवाना के विधायक बना दो। मैं आपको बताता हूँ, हर एक पीड़ित वंचित व्यक्ति को, जैसे मायावती बहन जी ने उधर हर एक दलित व्यक्ति को 3-3 एकड़ जमीन दी थी, वैसे यहाँ के लोगों को 10-10 एकड़ जमीन देने का भी काम गोंडवाना करता है। कहां से करेगा? हवे में बात नहीं करते। यहाँ के कमलनाथ जी, जिनका छिंदवाड़ा में मुश्किल से 40 साल हुआ है, कई ऐसे बड़े बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश से आए हैं तो पलासिया के विधायक बन गए। बाहर से आए हुए लोग 1,000 एकड़ जमीन हो गई, इनके पास फटी पत्ते में कुछ नहीं था। छिंदवाड़ा है, ऐसे लगभग 100 से 150 ऐसे बीजेपी कांग्रेस के नेता है जिनके नाम पे 1,000 जमीन, 2,000 एकड़ जमीन, 3,000 एकड़ जमीन। अरे इन लोगों ने इतनी जमीन कर लिया, वो तुम्हारी जमीन थी। और जिस दिन गोंडवाना की सरकार बनेगी तो एक नियम लागू करेंगे कि जो भी इन लोगों के पास 1-1 एकड़ जमीन है, उन जमीन को राष्ट्रीयकरण करो और भूमिहीन को 10-10 एकड़, 5-5 एकड़ जमीन।
करते हैं कमलनाथ जी, क्या करता है दीपक सक्सेना? इनके घर पे यही आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी, मेहरा समाज, गोली समाज, कौन समाज के लोगों की नौकरी में रखते हैं। और वे नौकर के नाम पे 100 एकड़ जमीन, 500 एकड़ जमीन, 300 एकड़ जमीन खरीद कर रखे हैं। और उनके हाथ क्या कर रहा है? झाड़ू पोछा। उनके हाथ क्या कर रहा है? भक्खा। उनके हाथ क्या कर रहा है? कंडा थपवा रहा है। उनके हाथ में क्या कर रहा है? गोबर उठवा रहा है। अरे सक्सेना जी, अरे बंटी साहू जी, कमलनाथ जी, तुम एक बार गोबर उठा के देखो, क्योंकि बहुत गोबर उठाने वाले तुमने बनाए हो। जिस गरीब के नाम पे सैकड़ों एकड़ जमीनों पर मजदूरी करता है मेरे साथियों। लेकिन याद रखना, अब वो समय गया, इन लोगों ने आप लोगों को गुलाम बना के रखा है। मैं पुनः आपको दोहराता हूं, इनके नाम पे जो 1000 एकड़ जमीन है, ये कभी बखर नहीं आता। ये कभी मक्का टपकाते हैं क्या? यूरिया डालते हैं क्या? पैटा मारते हैं क्या? निंदाई करते हैं क्या? दवाई छींचते हैं क्या? गेहूं मक्का काटते हैं क्या? ये तुम्हारे हाथ कटवाते हैं और जमीन तुम्हारे नाम के। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लुटेरों के जिस दिन गोंडवाना सरकार में आएंगे, तो ऐसे लुटेरों को लूटने का काम भी यही जनता करेगी और इनके नाम पे 1 एकड़ जमीन नहीं बचने देंगे साथियों। उस जमीन में ये तामिया के लोगों का नाम है, छिंदवाड़ा के लोगों का नाम है। इसीलिए पहली शुरुआत करिए, छिंदवाड़ा जिला के अंदर गोंडवाना का नेतृत्व कर रहे झमकलाल सरेयाम जी। और झमकलाल सरेयाम जी के नेतृत्व में छिंदवाड़ा जिले की 7 विधानसभा में हमारी तरह 23 थर्राट लोग विधायक बनेंगे, तो इनकी खटरी बांध देंगे, इनकी खटिया खड़ी बेहतर गोल करने का काम करेंगे कि नहीं? गोंडवाना सरकार बनाने के लिए तैयार हो? अपने लिए 10-10 एकड़ जमीन इकट्ठी करने के लिए तैयार हो? इन लुटेरों को भगाने के लिए तैयार हो? क्योंकि ये करोड़ों के ठेका लेते हैं, तुम्हारे नाम पे कच्चू ठेका नहीं मिल रहा। बहुत हो गई, बहुत हो गई, अब गल्ले हो गई। अब ये पाप का मटका फोड़ने का काम आप करोगे कि नहीं? तो ज्यादा लंबा भाषणबाजी ना करने की अपेक्षा ये देव रावण भला भी आप सभी को ये कहना चाहते हैं कि झमकलाल सरेयाम जी चुनाव के समय घर घर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी तामिया विधानसभा इतनी बड़ी है कि वहां से यहां तक आते आते टाइम लग जाता है। इस छोड़ तो उस छोड़ तक जाते जाते 2 दिन लग जाएंगे। अब 2 दिन झमकलाल सरेयाम जी यहाँ वहां जाएंगे तो प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो फिर प्रचार कौन करेगा? प्रचार कौन करेगा? प्रचार कौन करेगा? आपके गांव और आपके आसपास के 5 गांव की जिम्मेदारी आपकी। करने के लिए तैयार हो? यहाँ खड़ा हुआ हर व्यक्ति 500-500 वोट दिलाने के लिए तैयार है कि नहीं? तैयार हो? तो फिर आज से ही घोषणा कर देते हैं, झमकलाल सरेयाम जी आगामी विधायक यहीं से बनने वाले साथियों। और अपनी ज्यादा लंबी भाषण न देते हुए अपने भाषण को यहीं विराम देता हूं। और चलो आइए, हमारे मुखिया को और हमारे जो आंदोलन करता है, जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं, उनके 2 विचार सुन के एक विशाल रैली के माध्यम से ज्ञापन देता है और अपनी दहाड़ सुनाने का काम करते साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय देवरावन भलावी जी, आपने अपनी ओजस्वी वाणी से सगा समाज के बीच में अपने विचार रखे। इसलिए आपको इस मंच से बहुत बहुत सेवा जोहार, वंदन, अभिनंदन। मैं सम्मानीय